हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी साइलेंट एज ट्रेडर। जो लोगों पूछे हैं मुझे बेसिक से सिखा दो करके, तो मैं आज स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ चल रहा हूँ। देखो, लेक्चर 1 है ये हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। उसके बाद ये वीडियो पे जो सपोर्ट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग से ही चार्ट बनता है, राइट। हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही हायर लो हायर हाई और बॉस चॉक और आईडीएम ये सब बनता है। तो आज हमारे लेक्चर में हम देखते हैं आईडीएम के बारे में और वो कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो आईडीएम के बारे में ही बनाया हूँ, क्योंकि अक्सर लोग हैं यही पर फंस जाते हैं कि देखते हैं लेक्चर्स, यूट्यूबर्स के आईडीएम के लेक्चर्स देखते हैं, उनको नहीं पता कि क्या इम्पोर्टेंट है ये आईडीएम में, क्या देखना पड़ेगा। तो देखकर जाते हैं, समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, तो छोड़ देते हैं उसको, तो फंस जाते हैं आईडीएम ट्रैप में। सो मैं आईडीएम फर्स्ट समझाऊंगा तुमको। जो यूट्यूबर बॉस चॉक और आईडीएम समझाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, मैं फर्स्ट आईडीएम ही समझाऊंगा तुमको, तुमको समझ आएगा भी। तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ही थ्रू जाता हूँ, राइट। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में फर्स्ट वाला क्या है। आई थिंक आपको बेसिक पता है, लेकिन मैं देखता हूँ बेसिक से भी। तो मैं और एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, इसमें 4 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आईडीएम में। ने ये पूरा एसएमसी में 4 कॉन्सेप्ट्स है। ऐसा कॉन्सेप्ट्स तुम इसको मास्टर करोगे तो तुम कोई भी बता सकते हैं। फ्रैक्टल एक, बायस एक, और लिक्विडिटी और पीवाई, इस 4 कॉन्सेप्ट्स को तुम मास्टर कर लोगे तो तुम जान सकते हैं कैसा ये चार्ट घूम रहा है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रैप चल रहा है, ये सब कुछ तुमको पता होगा, राइट। फ्रैक्टल मतलब टाइम अलाइनमेंट होता है, ना कि यूट्यूबर की तरह बोलते हैं 1 आवर डेली। मैं इसके बारे में भी लास्ट में बात करूँगा। आई थिंक वो जो लोगों इसको देख रहे हैं, ये 1 आवर पर चलेगा, 1 आवर तक चलेगा, मुझे पता है 1 आवर तक चलेगा। तो जो लोगों देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सीख लो। मैं सीख लो और प्रैक्टिस भी कर लो और नोट्स भी बना लो, क्योंकि नोट्स में ज़रूरी है, आप रिवाइज कर सकते हैं। और बैक टेस्टिंग भी कर लो इसको, जितना ज़रूरी है उतना बैक टेस्टिंग करके देखो, और कहाँ पे वैलिड है स्विंग्स, कहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रैप बन रहा है या नहीं बन रहा है। और हमारे ट्रेंड भी पता होना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैंने। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ। अब हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल में क्या होता है, हम हायर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, जैसे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स ऐसा देखते हैं। और हमारा इंटरनल क्या बनता है, 5 मिनट्स, 1 मिनट ऐसा बन सकता है, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। तो हम आज स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। तो देखो, हम स्ट्रक्चर मैपिंग को ऐसे समझेंगे कि अच्छा समझेंगे, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम डाल रहा हूँ, इस पे ध्यान मत दो। मैं जो डाल रहा हूँ इस पे कुछ क्रॉस वगैरह हो गए तो भी ध्यान मत दो, तुम सही पे डाल लो, राइट। मैं ऐसे डाल रहा हूँ। देखो, पहले बेसिक चीज़ है हमारे इंगेजमेंट के लिए। देखो, यहाँ पे एक लोअर हाई बन गया, राइट। यहाँ पे हमारा लोअर हाई बन गया। अब हमारा लोअर लो बनना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लोअर लो बन गया है, राइट। हमारा यहाँ पे हाई, लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर लो बन गया, राइट। ऐसे ही चीज़ें चलते रहेंगे। अब देखो, ये तो डाउन ट्रेंड है, तो चीज़ें ऐसे ही चलते हैं लोअर ट्रेंड में, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करके चलते रहते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे लोअर हाई, राइट, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो बन गया। अब देखो, यहाँ पे एक रेंज में भी फंस जाता है, इसको हम इक्वल हाइज भी कहते हैं। यहाँ पे एक इक्वल हाइज, यहाँ पे एक इक्वल है, मतलब एक रेंज में चलता है। यहाँ पे देखो, एक रेंज में चलता है, इसको साइडवेज भी कहते हैं और एक्यूमुलेशन भी कहते हैं,
लोगों अक्सर इसे एक्यूमुलेशन भी साइडवेज भी कहते हैं। जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं वो डेफिनेटली एसएल हंट हो जाता है उनका। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग इसमें साइडवेज में ट्रैप हो रहे हैं उनका डेफिनेटली क्या बनता है, एसएल हंट हो जाता है। क्या होता है, एसएल हंट हो जाता है। देखो यहाँ पे इक्वल लॉस बन रहा है, यहाँ पे इक्वल लॉस बन रहा है, मुझे यहाँ पे डालने दो इक्वल लॉस, राइट। अब हमारा अप ट्रेंड हो गया, राइट। हमारा अप ट्रेंड में देखते हैं कैसे बनता है अप ट्रेंड में, राइट। इसे कॉपी करना, अरे यार चलो। अब हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हायर है हायर लो, हायर है हायर लो बनाता है। तो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा, राइट। यहाँ पे बिसर गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भूल गया था लोअर लो डालने के लिए, यहाँ पे लोअर लो है, राइट। चल अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हायर है हायर लो कैसे बनता है। हमारा देखो लोअर लो नहीं टूटेगा और हायर लो नहीं टूटेगा, लोअर हाई नहीं टूटेगा, सॉरी। इसको नोट कर लो, लोअर हाई नहीं टूटेगा, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई नहीं टूटेगा और अप ट्रेंड में हमारा हायर लो नहीं टूटेगा, राइट। इसे ऐसे डालते हैं और देखो यहाँ पे और एक डाल दूँ क्या, हायर है हायर लो एक ही बन गया ना, हायर है हायर लो और एक बनाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे हायर है, राइट। देखो यहाँ पे हायर है, यहाँ पे हायर लो, राइट, बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, राइट। इतना एक अप लोअर डाउन ट्रेंड हो गया, राइट, बेरिश हो गया, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड हो गया मतलब बुलिश। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज भी आ गया मतलब साइडवेज, राइट। ऐसे ही कुछ हमारे को देखने को मिलेगा मार्केट में, ऐसे देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, राइट। इसे कलर चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ, राइट। ऐसे बन गया, कौन सा कलर, या सेट, राइट। ऐसे डाउन ट्रेंड में ऐसे बन जाता है, लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पे इक्वल में इक्वल हाई इक्वल लोस बन जाता है, हायर में हायर हाई हायर लो बन जाता है। अब हमको देखना है, आई थिंक आप ये समझ गए हो, स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे ही बनता है स्ट्रक्चर मैपिंग। और यहाँ पे जो साइडवेज है उसमें जो ट्रेड करेंगे, जो लोगों ट्रेड करेंगे कहाँ पे एंटर हो सकते हैं, वहाँ पे अब एसएल हंट, एसएल आपका हंट हो जाता है। देखो जो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो बैट्स का भी हंट होता है, सेलर्स का भी हंट होता है, राइट। राइट, आपको यहाँ पर समझ आ गया, आई होप यहाँ पर तुमको समझ आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट पे भी चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बैट्स का भी होता है, सेलर्स का भी हंट होता है। तो हम साइडवेज में एंट्री मत न करना है, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। साइडवेज में हम एंटर नहीं होते हैं, राइट। और कुछ बताना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। हाँ चलो, अब हम इंड्यूसमेंट पे आते हैं। हम इंड्यूसमेंट, देखो इंड्यूसमेंट हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेगा, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रुको, हाँ देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेगा तुमको। ज़रूर इंड्यूसमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर में ही देखना है तुमको, राइट। जैसे टाइम फ्रेम्स, लोअर टाइम फ्रेम्स 5 मिनट्स 1 मिनट पे होता है, राइट। अब देखो इंड्यूसमेंट मतलब क्या है, जो अक्सर लोग ट्रैप हो सकते हैं, ये हम उससे बचाएगा, राइट। आप समझ रहे हो, राइट। आई होप आप समझ रहे हो, राइट। इंड्यूसमेंट हमको बचाएगा ट्रैप से। जब ट्रेंड पता होता है और हम इंड्यूसमेंट यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम डालता हूँ, देखो इंड्यूसमेंट की देखने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तुमको। ये अप ट्रेंड था, राइट, ये अप ट्रेंड है। मैं जो भी डाल रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर ही मान के चलो, राइट। अब देखो यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, यहाँ पे कैसे आईडीएम हो चुका, कैसे बोला तुमने आईडीएम। देखो हमें देखना है लास्ट स्विंग, मतलब सॉरी पहला स्विंग, लास्ट स्विंग नहीं, पहला स्विंग जो
अभी अभी स्विंग बन चुका होगा ना, वो स्विंग देखना पड़ेगा, तो वही आइडियम होगा हमारा, राइट। और यहाँ पे एक पुल बैक भी मिलेगा, पुल बैक मिलेगा, प्रीवियस पुल बैक मिलेगा, सॉरी पुल बैक मिलेगा। यहाँ पे पुल बैक देखना ही है हमको, एक पुल बैक देखना है और यहाँ पे एक स्विंग भी देखना है, राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, हमको एक पुल बैक देखना है पहला, और हमको देखना है स्विंग पॉइंट। ये दोनों बन सकते हैं। यहाँ पे लिखने दो, क्या हो रहा है, रुक जाओ, देखो यहाँ पे डालने दो। ये है हमारा पुल बैक, राइट, पहला पुल बैक है। देखो पुल बैक है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्विंग भी बन सकता है नीचे, इसके नीचे एक स्विंग बनता है और ऊपर जाता है। इसको हम लेंगे आईडीएम के तौर पे लेंगे। देखो यहाँ पे हमें पहला स्विंग ही लेना है, पहला स्विंग। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे आईडीएम करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे पुल बैक आया और यहाँ पे एक स्विंग बना और ऊपर गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। जब यहाँ वैलिड स्विंग बनेगा ही तभी ये वैलिड होगा आईडीएम भी। हम उस पर भी बात कर सकते हैं, वैलिड स्विंग कौन सा है, वैलिड स्विंग कौन सा नहीं है, उस पर भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक वैलिड स्विंग बनेगा तभी ये आईडीएम मान के चलेंगे हम, राइट। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ तुमको। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही एक पुल बैक आएगा, बाद में हमको आईडीएम देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आईडीएम बन गया है। देखो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे एक आईडीएम बन गया है। देखो यहाँ पे बुलिश पे नीचे बनता है और यहाँ पे अप साइड बनता है आईडीएम। देखो यहाँ पे एक पुल बैक भी आया था डाउन ट्रेंड पे। अरे यार देखो, इसे वहाँ पर ले जाना, क्लिक हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पुल बैक है, राइट। ऐसे पुल बैक आ गया और यहाँ पे एक स्विंग बना और वहाँ पे डाउन साइड आ गया और अप साइड जाने के लिए रेडी है आईडीएम बनाने के लिए, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे आईडीएम लिख देता हूँ। यहाँ पे आईडीएम बन गया, राइट। यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे एक पुल बैक आया और एक वैलिड स्विंग बनता है और पुल बैक आ जाता है। पुल बैक नहीं, और आईडीएम बना देता है, राइट। इस यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बोल दिया, एक पुल बैक और एक स्विंग, वैलिड स्विंग। उसको भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम डाल रहा हूँ। अब देखो कौन सा वैलिड स्विंग पॉइंट रहेगा हमारा। देखो मैं बोला ना, पहला स्विंग हमारा वैलिड रहेगा। पहला स्विंग मतलब क्या सर, ये पहला था तो ये क्या, ये, राइट। तो इसके लिए देखो, पहला स्विंग अभी अभी बना स्विंग, तो ये बना था, तो हमें इसको आईडीएम लेते हैं, इसके आईडीएम के तौर पे लेते हैं। अरे यार देखो, अभी अभी बन चुका प्रीवियस स्विंग, राइट। ये आईडीएम बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक आईडीएम था, सो हम ये क्या, तो ये क्या है, ये लिक्विडिटी है, राइट। ये स्विंग लिक्विडिटी है और ये इसको लिक्विडिटी या पीओए को टच करके ऊपर जाता है और ऐसे हंट कर देता है, राइट। ऐसे ही बनता है ट्रैप। ये हमारा बुलिश का होगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी बनता है, राइट। हमारा स्विंग ये हो गया इसमें। तो आप देखो, प्रीवियस स्विंग, वर्ड्स को समझो, मैं जो वर्ड बोलता हूँ उसको समझो। प्रीवियस स्विंग, अभी 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 पहला स्विंग बन चुका होता ना, उसका स्विंग, राइट। अब देखो ऐसे गया, स्ट्रक्चर ऐसे गया और यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो हमारा कौन सा स्विंग वैलिड है। यहाँ पे देखो कितने स्विंग्स है, हमारा यहाँ पे कौन सा स्विंग वैलिड होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्विंग बना है, राइट। यहाँ पे एक स्विंग बना है और यहाँ पे भी एक स्विंग बना है और यहाँ पे भी एक स्विंग बना है और देखो यहाँ पे एक स्मॉल सा स्विंग बना है। अब हमारा कौन सा वैलिड होगा इसमें। देखो जब भी स्विंग बनता है ना, राइट, जब भी स्विंग बनता है, पास का स्विंग लेना है, तो हम क्या ये ले सकते हैं क्या, नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो इनवैलिड स्विंग होगा। देखो हमारा स्विंग होगा ये हाईएस्ट पॉइंट वाला है, राइट। हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसका उसका पास का स्विंग लेना है।
ना कि राइट की स्विंग, हमें लेफ्ट स्विंग ही लेना पड़ेगा, याद रखना ये बात। लेफ्ट स्विंग मैं बोल रहा हूँ ना, लेफ्ट स्विंग लेना है। ये तो इसका राइट होगा, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो हम ले सकते हैं इसको, लेकिन उसको नहीं ब्रेक किया, उसका इनर स्ट्रक्चर है ये, राइट। ये सब इसका इनर स्ट्रक्चर है, तो हमारा ये वैलिड नहीं होगा। तो हमारा कौन सा स्विंग वैलिड होगा? जो हाईएस्ट पॉइंट रहता ना उसका स्विंग हमारा वैलिड रहेगा, ना कि राइट की। हमें लेफ्ट स्विंग ही लेना पड़ेगा, राइट। हमारा हाईएस्ट पॉइंट टूटा नहीं, राइट, हमारा ए स्विंग वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना राइट साइड में, वो इसकी इनर स्ट्रक्चर है। मतलब ये 1 में, अगर ये 5 मिनट्स में बना तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर ये इनर स्ट्रक्चर होगा, इसकी हाईएस्ट पॉइंट की इनर स्ट्रक्चर होगा, ऐसे मान के चलना है। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा आइडियम है, राइट, ये हमारा वैलिड आइडियम है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। हमें लेफ्ट स्विंग ही लेना है, याद रखना, ये वर्ड को याद रखना। लेफ्ट स्विंग, जो लेफ्ट स्विंग बनाता है उसे ही लेना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर करना, और तुमको क्लियर हो गया तो क्लियर करके कमेंट करना। और देखो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चल सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक, राइट। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ऐसे भी बनता है स्ट्रक्चर, देखो अप साइड गया, फिर से नीचे बन गया। देखो अगर यहाँ पे इसको हाई नहीं ले लिया, राइट, यहाँ पे देखो, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ होता है अक्सर। देखो यहाँ पे इसको भी नहीं लिया है। देखो यहाँ पे कहाँ बना हमारा स्विंग, यहाँ पे कहाँ पे है बोलो, हमारा स्विंग, पहला स्विंग कहाँ पे है यहाँ पे। ये अक्सर तुमको 1 मिनट में देखने को मिलेगा। देखो हमारा स्विंग कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा वैलिड है, राइट। देखो इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करा, सीधा से जाके हाई पॉइंट को ब्रेक करा, तो हमारा कौन सा वैलिड होगा बोलो। यहाँ पे कौन सा स्विंग वैलिड होगा? हमारा हायर पॉइंट ब्रेक हुआ, लेकिन हमारा आइडियम ब्रेक नहीं हुआ, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। हायर पॉइंट ब्रेक होने के बिफोर ही हमारा हाई पॉइंट, सॉरी, आइडियम बन जाने के बिफोर ही हमारा हाई पॉइंट टूट गया। यहाँ पे एक स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग बना था, राइट। हमारा हायर पॉइंट ब्रेक हो गया। अब हमारा कौन सा आइडियम मान के चलेंगे, तो हमारा हायर पॉइंट का प्रीवियस स्विंग ही हमें मानोगे, राइट। ये हमारा इनर स्ट्रक्चर हो गया, तुमको पता है ऑलरेडी, ये हमको वैलिड नहीं। अब ये हमारा वैलिड है, हमारा हायर पॉइंट का लास्ट स्विंग ही हमारा वैलिड होगा। देखो यहाँ पे हायर ब्रेक हो गया, हायर पॉइंट ब्रेक हो गया, तो हमारा हायर पॉइंट का अब न्यू हायर बनाया है हायर पॉइंट। अब वो उस हायर पॉइंट का आइडियम प्रीवियस स्विंग ही हमारा आइडियम होगा, राइट, ना कि नीचे की ये, क्योंकि यही हमारा आइडियम था। क्योंकि हायर पॉइंट नया बन गया, हमारा स्विंग भी यहाँ पे बन चुका था, राइट। अगर यहाँ पे वैलिड नहीं होता तो यहाँ पे हमें ले सकते हैं स्विंग, तो यहाँ पे हमारा वैलिड होगा तो हम वहाँ पर ले सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे वैलिड है, इसलिए मैं ये आइडियम मान के चलूँगा। अगर यहाँ पे वैलिड नहीं होता तो इसका नीचे स्विंग ले सकता था मैं। तो अक्सर ये 1 मिनट में ही देखने को मिलेगा तुमको, ज़्यादा से कैंडल्स बन जाते हैं वहाँ पे इनर स्ट्रक्चर के बनाते हुए, यहाँ पे हम आइडियम कर देते हैं, राइट। ये वैलिड मान के चलूँगा मैं, यहाँ पे स्विंग वैलिड हो तो मैं आइडियम लेता हूँ। अगर ये वैलिड नहीं होता तो मैं नीचे का ले सकता था, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इतना ईजी में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम ध्यान रखना, आइडियम, प्रीवियस पॉइंट, पुल बैक, ये सब कुछ ध्यान रखना। लेफ्ट स्विंग पर ही हमारा आइडियम बनता है, राइट। यहाँ पे पुल बैक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पुल बैक किया, बस लेफ्ट, यहाँ पे वैलिड स्विंग बनाया और ऊपर जाके आइडियम भी बन सकता है, ऐसे मान के चले गए, राइट। अब देखो डाउन ट्रेंड में ऐसे बनता है, कुछ ऐसे जाता है और यहाँ पे तोड़ देता है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक स्विंग था और यहाँ पे हमारा प्रीवियस स्विंग था। हमारा कौन सा बनेगा, प्रीवियस स्विंग, उसको देखते हैं। यहाँ पे आइडियम बन गया हमारा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, हमारा ऊपर वाला आइडियम था,
और ये आईडीएम बन जाने की वजह से हमारा लोअर लो भी कंफर्म हो जाता है, राइट। हमारा हायर हाई भी कंफर्म हो जाता है बुलिश ट्रेंड में। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। और एक पॉइंट आ गया, देखो हमारा जब आईडीएम बनता है, पहला आईडीएम मतलब फर्स्ट आईडीएम बनता है, बाद में हमको हायर हाई लोअर लो मार्क करना होता है, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। ऐसे बनता है डाउन ट्रेंड में भी। ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं 1 मिनट में डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हो राइट साइड में मैं जो बुलिश का ट्रेंड बताया था, ऐसे ट्रेंड्स भी बन सकते हैं डाउन ट्रेंड में, राइट। यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला फुल बैक और स्विंग, वैलिड स्विंग एक, और हमारा लेफ्ट स्विंग होना चाहिए। और हम कौन सा वैलिड स्विंग होता है वो भी देखते हैं। अब देखो, अब कैंडल कैसा रहना चाहिए। देखो कैंडल होना है थ्री टाइप्स होते हैं। देखो क्लोज भी हो सकता है, स्वीप भी हो सकता है, जस्ट हमको टैप करके भी जा सकता है। तीनों वैलिड है, राइट। बॉस को तो हम क्लोज करना ज़रूरी है, चौक को भी क्लोज करना ज़रूरी है, लेकिन आईडीएम में क्लोज भी कर सकता है, स्वीप भी कर सकता है, टैप करके भी जा सकता है, राइट। उसको आईडीएम कहते हैं। और जरा रुको मैं बताता हूँ, टैप करके भी जा सकता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इतने पॉइंट्स है इसमें, और वैलिड स्विंग्स भी कौन सा है हम वो भी देखेंगे आज का लेक्चर में ही। तो ये 1 आवर लेक्चर होने वाला है आई थिंक। देखो यहाँ पे आईडीएम के पॉइंट्स, स्विंग, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, ये सबको तुमको बताया हूँ मैं। नोट्स में लिख देना। अब हम देखते हैं कौन सा वैलिड होगा। देखो ऐसा बनाता है कुछ बुलिश ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आईडीएम है, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ आईडीएम है, इसे ब्रेक कर दिया तो आईडीएम बन जाता है। क्योंकि ये लेफ्ट स्विंग है, ये आईडीएम बन सकता है, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट स्विंग है, पुल बैक है, और हायर पॉइंट भी है, तो इसे तोड़ दिया तो हमारा बुलिश ट्रेंड भी था। हमको पता है बुलिश ट्रेंड, ये बुलिश ट्रेंड क्यों कैसे पता चलता है तुमको, बयास, राइट। उसके ऊपर भी लाऊंगा तब हमारा हायर हाई भी कंफर्म हो जाता है। देखो इतने पॉइंट्स कंफर्म हो गया हमारा। जब आईडीएम बनता है तो हायर हाई भी कंफर्म हो जाता है। और डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म होता है, लोअर लो, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो डाउन ट्रेंड में देखो ऐसे कुछ पुल बैक करता है तो यहाँ पे एक आईडीएम बना देता है। जब ही आईडीएम बन गया वैलिड स्विंग के तौर पे, यहाँ पे हम लोअर लो भी कंफर्म कर सकते हैं। हमारा लोअर लो भी बन जाता है। देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा लोअर लो, राइट। आई थिंक यहाँ पे तुमको समझ आ रहा है। देखो ऐसे जब आईडीएम बनता है हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, हायर हाई भी कंफर्म होता है। अब हमें यहाँ पे जो डिस्कस करे पॉइंट्स उसको बोलता हूँ, रुक जो। हमारा एक पहला पुल बैक देखना है, जो भी ट्रेंड हो तुमको पता है ट्रेंड। पुल बैक देखना है, वैलिड स्विंग देखना है, और राइट स्विंग होना चाहिए ना कि राइट, सॉरी लेफ्ट स्विंग होना चाहिए ना कि राइट वो। और यहाँ पे कैंडल्स भी देखना चाहिए तुमको। कैंडल्स कैसे भी बन सकते हैं वैसे भी। देखो यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है। देखो फर्स्ट बॉडी क्लोज, फुल बॉडी क्लोज वाला, राइट। मैं यहाँ पे डाल दिया था बॉडी क्लोज। स्वीप भी कर सकता है और टैप भी करके जाता है, राइट। इससे हमारा हायर है लोअर लो भी कंफर्म होता है। इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, राइट। और कुछ बाकी है, हमारा प्रीवियस स्विंग ही हमें लेना है, ना कि उसके नीचे वाला स्विंग। जब स्विंग ना वैलिड हो तो हम उसके नीचे वाले आईडीएम तौर पे ले सकते हैं, राइट। हमारा स्विंग वैलिड होगा तो हम वही लेंगे। अगर वो वैलिड नहीं है तो हम नीचे का स्विंग लेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे पुल बैक किया, यहाँ पे स्विंग भी बना दिया, हायर हाई भी कंफर्म हो गया आईडीएम की वजह से। हम ट्रैप में भी यहाँ पे नहीं फंसेंगे। हमारा ट्रेंड बुलिश था, हम कहाँ पे एंटर करना है हमको इस आईडीएम से पता चल जाएगा, राइट। आईडीएम ऐसे करता है, पता है। मैं यहाँ पे वैलिड स्विंग बनाना है, राइट। यहाँ पे एक वैलिड स्विंग बना के ही ये ऊपर जा सकता है, राइट। हमारा तभी आईडीएम भी बन सकता है।
आई थिंक आपको अब तक डिस्कस करे हुए पॉइंट्स को समझ आ गए हो। अगर ना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं क्लैरिफाई करूँगा। राइट, डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होते हैं। आई थिंक आपको समझ हो गया। राइट, आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। राइट, यहाँ पे कमेंट भी कर देना। आपका क्लियर हो गया तो क्लियर करके टाइम 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 अलाइनमेंट रख के तुम क्लियर करके कमेंट कर सकते हो। राइट, आई थिंक अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अब एक्सप्लेन करूँगा कौन सा वैलिड स्विंग्स हो गए, कौन सा ना हो गए करके। राइट, हम आगे बढ़ सकते हैं अब। राइट, अच्छा चलो देखो, अब हम एक वैलिड पुल बैक मतलब वैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं ये देखते हैं। मतलब पुल बैक ही समझो, लेकिन ये स्विंग्स है। राइट, यहाँ पे पुल बैक लिखा है, लेकिन वैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं उसे देखना चाहिए तुमको। राइट, चलो अब बताते हैं। देखो, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का तो करके मैं बोलता हूँ, लेकिन तुम ऐसे मान के चलो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ना कि फर्स्ट या सेकंड कैंडल। राइट, स्विंग्स तीन बीच में ही बनेंगे। देखो, अब एक वैलिड स्विंग कैसे देखते हैं मैं उसको बताऊंगा तुमको। राइट, चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे तीन तीन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अक्सर तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चार्ट में अक्सर तुमको यही देखने को मिलेगा। राइट, आई होप आप समझ रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसे नहीं जानते हो तो तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगा एक वैलिड आइडियम निकालने में। राइट, देखो, पहला वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल। मैं यहाँ फ़िलहाल के लिए 3 कैंडल्स ही मानता हूँ, यहाँ पे 4 कैंडल्स हैं। देखो, फर्स्ट वाला का सेकंड सेकंड कैंडल फर्स्ट वाले का लिक्विडिटी ग्रैब करना है नीचे के तरफ बुलिश में। राइट, बुलिश में सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करना है। और थर्ड कैंडल क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करना है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करना है और सेकंड कैंडल बॉडी क्लोज करना है ऊपर। राइट, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करना है, ना कि सेकंड कैंडल के अंदर। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है थर्ड कैंडल को। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे ऐसा एक कैंडल बना और यहाँ पे भी एक कैंडल बना ऐसा, और एक कैंडल। फिलहाल के लिए मैं 3 कैंडल्स की मानता हूँ स्विंग के लिए। राइट, अब देखो यहाँ पे एक यार इसे इसे डालने दो ठीक से, आपको समझ आएगा। राइट, ऐसा कुछ बनता है और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। राइट, यहाँ पे भी एक रख सकते हैं। राइट, आई होप समझ आ रहा है। इग्नोर कर लो बैकग्राउंड आवाज़ को, इग्नोर करना। कुछ आ गया यहाँ पे। चलो, यहाँ पे ऐसे बना है कैंडल्स, 3 कैंडल्स ऐसे बनाए। देखो, सेकंड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, तुम कॉन्सेप्ट को समझो। राइट, ऐसे ये 3-5 कैंडल भी बन सकते हैं। देखो, यहाँ पे सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करा और थर्ड कैंडल क्या कर रहा है यहाँ पे उसे देखो। थर्ड कैंडल भी बॉडी क्लोज कर रहा है ऊपर, और यहाँ पे सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और यहाँ पे देखो थर्ड कैंडल का बॉडी क्लोज हुआ। किसके ऊपर, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। ये 2 कंडीशंस होते हैं, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करना और थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है। राइट, ये एक वैलिड स्विंग माना जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर दिया। ऐसे कुछ स्विंग्स बनते हैं हमारे, ये वैलिड स्विंग कहते हैं। बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ना कि स्वीप करना, ना कि टैप करना। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखो गॉडियर से सीखा हूँ और मैं गॉडियर के ही बोल रहा हूँ तुमको स्विंग्स कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, क्योंकि ये मुझे वर्क कर रहा है इसलिए बोल रहा हूँ मैंने। राइट, देखो यहाँ पे सेकंड में क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग्स बन रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल बन रहा है
और नीचे का लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। सेकंड कैंडल देखो नीचे का, फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रहा है, ऊपर नीचे ग्रैब कर रहा है, और थर्ड कैंडल ऊपर भी क्लोज करा है फर्स्ट कैंडल के अंदर, तो ये हमारा वैलिड भी होगा। देखो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, राइट। आप भी नोट्स बना लेना, साथ ही ज़रूर से काम आएगा आपको। देखो यहाँ पे हम एक कैंडल बना दिए, और यहाँ पे एक कैंडल, मैं फ़िलहाल के लिए 3 ही कैंडल मान के चलता हूँ, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे देखो कुछ क्रॉस गया तो कुछ इग्नोर कर दो, क्रॉस गया तो तुम करेक्ट वे में डालना। मुझे इतना नहीं आता है कि मुझे डालने में भी लेजी आ रहा है। देखो मैं बहुत बड़ा लेजी हूँ यार। अब देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल क्या कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल की लो ग्रैब कर रहा है, और ऊपर का भी हाई भी ग्रैब कर रहा है, राइट। और हमारा थर्ड कैंडल भी ऊपर की तरह क्लोज भी करा है, तो हमारा ये वैलिड मान जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट। इसे ही कहते हैं वैलिड स्विंग। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट। आई होप आप समझ रहे हो इसको, राइट। अब हम थर्ड की तरह भी देख सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्योंकि ये अक्सर तुमको 3 कैंडल्स में देखने को नहीं मिलेगा, और अक्सर तुमको चार्ट में ऐसे ही कैंडल बनते जाएंगे, तुमको कन्फ्यूज कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं तुमको ये चार्ट में देखने के लिए, आइडियम, राइट। ऐसे कैंडल बना, और यहाँ पे कैंडल बना। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैंडल करके मान रहा हूँ, तुम ऐसा मानना मत, राइट। मैं रेफरेंस के लिए तुमको समझाने के लिए मान रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कैंडल बना, और यहाँ पे भी एक कैंडल बना, ऐसा कुछ, राइट। अब देखो, और यहाँ पे भी एक कैंडल बना, और इसके, अरे यार रुक जाओ, देखो, और यहाँ पे भी एक कैंडल है, एक्सपेंशन कैंडल, ऐसा कुछ। देखो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बना है फर्स्ट कैंडल, राइट। अब यहाँ पे सेकंड कैंडल को देखो, ये इनसाइड बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, फर्स्ट कैंडल के अंदर बन रहा है, ना कि इसका लो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है फर्स्ट की, ना कि है, तो ये हमारा इनसाइड है, राइट। हमारा इनसाइड कैंडल है, तो मैं इसको एक ही कैंडल मान के चलूँगा, इस दोनों को मैं एक ही कैंडल मान के चलूँगा। और यहाँ पे देखो सेकंड कैंडल और नेक्स्ट वाला कैंडल क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, राइट। लिक्विडिटी ग्रैब करा फर्स्ट कैंडल का। अब क्या चल रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, और यहाँ पे देखो ऊपर बॉडी भी क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल क्या करा, बॉडी क्लोज कर दिया ऊपर, तो हमारा ये वैलिड स्विंग है, राइट। तो हमारा ये वैलिड स्विंग बनेगा, राइट। जो भी मैं कह रहा हूँ आपको याद रखना है, वैलिड स्विंग्स कौन से होता है, कौन सा नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से तुम आइटम को पहचान सकते हो। अगर स्विंग ही गलत हो तो तुम कहाँ कहाँ पे पहचानते हो आइडिया। अगर तुमको स्विंग गलत पहचाने हो और वो नीचे है, तुम्हारा एक्सेलेंट हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ होता है, तो ध्यान दो इसे। मैं जो बोल रहा हूँ मैं इजी वे में बोलना चाहता हूँ। अगर तुमको समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना ज़रूर से। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। देखो ऐसे एक कैंडल बना है यहाँ पे, और एक कैंडल बना, एक इनसाइड, और एक कैंडल बना, और एक इनसाइड जैसे कैंडल भी बन सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी बन गया, राइट। यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 3 ही कैंडल ले रहा हूँ, और ये हमारा फोर्थ सिनेरियो है। देखो निकालने दो कुछ। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि तुमको समझ आ सके। देखो फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया। देखो हमारा नीचे ग्रैब होना ज़रूरी है, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब ज़रूरी है, ऊपर का नहीं, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब ज़रूरी होना चाहिए। जैसा सेकंड में ऊपर भी हुआ था, नीचे भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं, नीचे ज़रूर से लिक्विडिटी ग्रैब करना है सेकंड कैंडल, राइट। अब यहाँ पे भी देखो सेकंड कैंडल क्या कर रहा है, यहाँ पे थर्ड कैंडल का नीचे भी ग्रैब कर रहा है, और ऊपर बॉडी भी क्लोज कर रहा है, तो हमारा ये वैलिड स्विंग होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, नीचे ग्रैब करना ज़रूरी है, राइट।
फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है, फिर से हमको ऊपर तरफ बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों दोनों कंडीशंस एक ही कैंडल में बन गए हैं, तो हमारा ये वैलिड स्विंग होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारा एक वैलिड स्विंग बन सकता है। ये अक्सर तुमको 1 मिनट चार्ट में देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे कैंडल्स तुमको 1 मिनट में 5 मिनट्स में देखने को मिलेगा। बहुत कंफ्यूज करेगा तुमको, कौन सा आइडिया में कौन सा नहीं है, और कौन सा ट्रेंड में कौन सा आइडिया में पहचानना है तुमको। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड पे हैं। डाउन ट्रेंड पे कहाँ पे बन गया? ऊपर बनता है आइडिया। तुम नीचे ढूंढ रहे हो तो कैसे बन गया भाई? कहाँ से बन गया आइडिया? वहाँ पे तुम्हारा एसएल हट हो जाएगा, फिर कहेंगे आईसीएम वर्क नहीं करता। तो हमारा ये दो कंडीशन फिलहाल ट्रू होना चाहिए, राइट। बॉडी ग्रैब लिक्विडिटी ग्रैब करना है नीचे, और ऊपर की तरफ हमारा बॉडी क्लोज ज़रूर होना चाहिए, राइट। ये हमारा फोर्थ सिनेरियो हो गया। और फिफ्थ सिनेरियो भी ऐसे कुछ है, मैं उसको भी ड्रॉ करके बताता हूँ, राइट। थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर में कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं दिख रहा है, राइट। तुमको पिक्चर में बॉडी क्लोज नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा कंडीशन होता है कि बॉडी क्लोज ज़रूरी है। अब हम फिफ्थ वाला देख सकते हैं, राइट। मैं ड्रॉ करूँगा इसको भी। ये अक्सर तुमको देखने को मिलेगा, राइट। सिक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अक्सर तुमको चार्ट में देखने को ही मिलेगा। अब चलते हैं हम फिफ्थ वाले की तरफ, फिफ्थ सिनेरियो पर। देखो यहाँ पे एक कैंडल ऐसा बन गया, और यहाँ पे एक कैंडल ऐसा बन गया। देखो यहाँ पे इंसर्ट बन गया, और एक कैंडल ऐसा, और यहाँ पे एक थर्ड कैंडल ने क्या करा, ऐसे कुछ बना दिया, राइट। ऐसा कुछ बना दिया। आई होप आपको समझ आ रहा है ऑलरेडी। और जितने भी तुम देखे हो अब तक फोर सिनेरियोस, अब तक तुमको ये पहचान रहे हो। आई थिंक फिफ्थ सिनेरियो में देखो फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है, सेकंड कैंडल क्या कर रहा है, थर्ड कैंडल क्या कर रहा है। देखो मैं फर्स्ट सेकंड रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, तुम कॉन्सेप्ट समझना बस, राइट। अब देखो क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। यहाँ पे एक कैंडल बना था, यहाँ पे एक इंसर्ट कैंडल भी बना है, और यहाँ पे थर्ड कैंडल क्या कर रहा है, पूरा एक कैंडल बना रहा है। और यहाँ पे देखो ये इंसर्ट कैंडल है। मैं इसको दोनों को एक ही कैंडल मान के जाता हूँ, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल को एक ही कैंडल मान के चलता हूँ। और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट, और यहाँ पे इधर कुछ स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ऐसे कुछ नीचे का लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करके ऊपर जाता है कैंडल, राइट। ऐसा बन सकता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। कहाँ पे? थर्ड कैंडल का। देखो मैं इसको दोनों को एक ही कैंडल मानता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैंडल बना है ना, इनसाइड के बाहर अंदर भी बना है। यहाँ पे देखो ऊपर का बॉडी क्लोज करा है, थर्ड कैंडल ने ऊपर बॉडी क्लोज करा है, और यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ग्रैब भी करा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। तो हमारा ये वैलिड स्विंग होगा, राइट। जस्ट लाइक फोर्थ सिनेरियो, जस्ट हमारा ऐसे भी हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब, राइट। स्वीप भी कर सकता है लिक्विडिटी ग्रैब को, लेकिन ऊपर ज़रूर बॉडी क्लोज करना है, राइट। यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो जैसा ही है, सिर्फ एक इंसर्ट कैंडल आ गया, बस इतना ही है फिफ्थ सिनेरियो। और सिक्स्थ सिनेरियो पे जाते हैं हम लोग। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ऐसे एक कैंडल बना, और यहाँ पे एक कैंडल बना। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं 1 2 3 कैंडल ऐसा नाम करके बुला रहा हूँ, तुम समझ सकते हो, राइट। मैं आपको समझाने के लिए एक फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल करके बोल रहा हूँ। तुम देखते समय वहाँ पे जितने भी कैंडल्स है उन तीनों को देखो, वहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है या नहीं, राइट। देखो ऐसे कुछ सिनेरियोस बन रहे हैं यहाँ पे, ये सेम ही है बस, लेकिन मैं ऐसे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस फर्स्ट सिनेरियो जैसे ही है बस, लेकिन ये ऐसा है कि देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे सेकेंड कैंडल बन गया, और यहाँ पे कितने कैंडल्स है, 5 कैंडल्स है। मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं तुमको। यहाँ पे 10 बन सकते हैं, या 8 बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं, ऐसे कुछ बनते हैं, लेकिन हमको 3 कैंडल्स रखना है। पहले के 3 कैंडल्स रखो, स्विंग है नहीं वहाँ पे। अगर वो इनसाइड है तो नेक्स्ट कैंडल पे जाना, राइट।
आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने दो उसको। हाँ, मैं इसको समझाऊंगा तुमको क्या चल रहा है सिक्स्थ सिनेरियो पर, राइट। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बन गया और सेकंड कैंडल ने देखो फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी नहीं स्वीप करा, डायरेक्ट ऊपर मूवमेंट दिया। और थर्ड कैंडल भी डायरेक्ट ऊपर मूवमेंट दिया। और देखो यहाँ पे थर्ड कैंडल क्या, फोर्थ कैंडल क्या कर रहा है, थर्ड कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। और बॉडी भी ऊपर क्लोज कर दिया, राइट। आई होप आपको बॉडी भी यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर दिया और नीचे लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया है। तो हमारा ये वैलिड स्विंग कह सकते हैं हम, राइट। हमारा बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है और लिक्विडिटी नीचे तरफ ग्रैब करना ज़रूरी है। ये बुलिश ट्रेंड में बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड ट्रेंड में भी ऐसे ही कुछ होते हैं सिनारियोस। आई होप आपको डाउन ट्रेंड में कुछ भी नहीं, नीचे बॉडी क्लोज करना है और ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करना है, इतना ही है। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे बुलिश सिनारियोस, डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होता है, तुमको बॉडी नीचे क्लोज होना चाहिए और ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करना है, ऊपर का कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करना है, ऐसे बनता है डाउन ट्रेंड में, राइट। अगर तुमको डाउन ट्रेंड में कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं उससे भी ड्रॉ करके नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग बन रहा है वीडियो, 1 आवर की बन गई। और मैं इनवैलिड स्विंग्स भी बता देता हूँ तुमको, कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ ताकि तुमको क्लियर हो सके। और हम बॉस चॉक जब कंप्लीट करते हैं पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, राइट, दूसरे वीडियो में। अगर सपोर्ट मिला तो मैं ज़रूर से बनाऊंगा। देखो तुमको अगर डाउन ट्रेंड में भी चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा है। डाउन ट्रेंड में कुछ भी नहीं, थर्ड कैंडल ने बॉडी नीचे क्लोज करना है और सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ऊपर ग्रैब करना है, इतना ही होता है डाउन ट्रेंड में। आई होप आपको समझ आ रहा है बात, राइट। देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो सेकेंड सिनेरियो में ऐसे ही बना, फर्स्ट सिनेरियो में भी 2 कंडीशंस है, 6 सिनेरियोस में तुमको 2 कंडीशंस है, और तुमको थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे अक्सर देखने को मिलेगा। और हम अब इनवैलिड स्विंग्स पे जाएंगे, राइट। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, आई थिंक तुम, आई होप आप समझ रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि आप वैलिड पुल बैक्स तो समझ गए, तो इनवैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं, जैसे बॉडी नहीं क्लोज करना और लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करना, इतना ही होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो पे देखो, यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज किया है, एक इनसाइड कैंडल भी बना है और नीचे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, राइट, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, तो हमारा ए बुलिश ट्रेंड की भी है, देखो ए बुलिश ट्रेंड के। और सेकंड सिनेरियो में भी ऐसे ही कुछ बन रहा है, इनसाइड कैंडल्स 2 इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं और ऊपर के तरफ बॉडी भी क्लोज नहीं कर रहा है और नीचे की ना कि लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रहा है, तो ये हमारा इनवैलिड स्विंग बन गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। और देखो यहाँ पे थर्ड केस में क्या बन रहा है, यहाँ पे भी आपको इनसाइड कैंडल्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी 2 इनसाइड कैंडल्स बन रहा है। देखो यहाँ पे 2 इनसाइड कैंडल, इसलिए मैं फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल्स रेफरेंस के लिए बोला हूँ तुमको, तुम ऐसे नहीं मान के चलना है, राइट। 2 इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर बॉडी क्लोज हुआ लेकिन नीचे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा जूम कर लिया। आई होप आपको इसे सिनेरियो आपको समझ आ रहा है। और हम नीचे फोर्थ सिनेरियो पे जाते हैं। फोर्थ सिनेरियो में हमको ऐसे देखने को मिल रहा है कि इनसाइड बार बना, यहाँ पे पिक्चर में तुमको बॉडी क्लोज नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, ऐसा कुछ सिनेरियोस बना। और एक ही कैंडल में ऊपर का बॉडी क्लोज किया लेकिन नीचे का लिक्विडिटी भी नहीं ग्रैब किया। और सिक्स्थ सिनेरियो में भी ऐसे ही कुछ बना। देखो 2 कंडीशंस मेन है यहाँ पे, बॉडी क्लोज करना और लिक्विडिटी ग्रैब करना। बुलिश ट्रेंड रहेगा तो नीचे तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है और डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है। और बुलिश ट्रेंड में हमको थर्ड कैंडल क्या करना है, ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज करना है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करना है। और हमको डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल के अंदर बॉडी क्लोज करना है नीचे की तरफ, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स और आईडीएम कैसे देखते हैं हम, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसके लिए। देखो
अब तक हम बात कर रहे हो पुल बैक, राइट स्विंग नहीं लेफ्ट स्विंग लेना है और एक पुल बैक रहना है और हम वैलिड स्विंग ढूंढेंगे और हम क्या पहचानेंगे यहाँ पे, आईडीएम पहचान सकते हैं। बुलिश ट्रेंड में कहाँ कैसे पहचानते हैं और डाउन ट्रेंड में कैसे पहचानते हैं, और हायर है हमारा जैसे कंफर्म कैसे कंफर्म होगा जब आईडीएम बनता है हमारा हायर हाई और लोअर लो कंफर्म हो जाता है। इतने पॉइंट्स बन गए हैं अब तक। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आसपास ये 1 आवर का लेक्चर हो रहा है तो मैं कुछ एग्जाम्पल देके इसको क्लोज कर सकता हूँ, राइट। आई होप आपको इनवैलिड स्विंग्स समझ आ गया। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होते हैं और सिर्फ 2 कंडीशन से अप्लाई करना, डाउन ट्रेंड में भी तुमको वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। और हम आगे जा सकते हैं कुछ सिनेरियोज देखने के लिए। और यहाँ पे देखो इनवैलिड स्विंग्स भी बन सकते हैं तुमको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो तुम इसके नीचे के आइडियम लेना। जब पहला स्विंग ही इनवैलिड होगा तो उसके उसके नीचे के स्विंग, राइट। अब हमारा देखो एग्जांपल देखो, हमारा बुलिश ट्रेंड है, हमारा पहला स्विंग इनवैलिड स्विंग है तो हमारा नीचे स्विंग देखना है, उसके बाद में का स्विंग देखना है, तो हमारा वो आइडियम बन सकता है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। वहाँ पे स्विंग्स बनाते जाता है ना 1 2 3 करके, वहाँ पे हमारा जो स्विंग इनवैलिड होता है तो हमारा नीचे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा वो स्विंग वैलिड रहेगा तो हम उसे मानेंगे। अगर वो भी इनवैलिड रहेगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और वो वैलिड रहेगा तो हम उसे वैलिड मानते हैं, राइट। अब ट्रेंड भी पता होना चाहिए इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो डाउन ट्रेंड है तो तुम डाउन ट्रेंड में ऊपर ढूंढना है आइडियम को, नीचे ना कि नीचे की तरफ। अगर वो अप ट्रेंड है तुम्हें नीचे की तरफ ढूंढना है आइडियम कहाँ पे बन रहा है करके, नीचे के कैंडल मतलब नीचे जो विक होता है ना नीचे, उससे ढूंढना है तुमको स्विंग। अगर तुम ट्रेंड ही नहीं पता तो तुम इसे देखकर देखने को लायक नहीं हो, राइट। तुमको ट्रेंड पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी कर लेना। यहाँ पे 4 चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए बाद में बात करूँगा, राइट। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलो हम एग्जाम्पल्स के तौर पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है, राइट। अच्छा चलो देखते हैं हमारा यहाँ पे आइडियम कैसे बनता है, राइट। मैं अब 1 मिनट पे चार्ट में आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे हमारा पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तुम 15 मिनट्स पे एनालिसिस करो या 1 आवर पे करो या 1 डे पे करो एनालिसिस, और यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, राइट। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे देखो हमारा लोएस्ट पॉइंट, देखो लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है। लोएस्ट पॉइंट हमारा ये था, राइट। हमें ऐसे मान के चले गए राइट साइड पार्ट अब तक बना नहीं, राइट। हमारा ये लोएस्ट पॉइंट बना और कुछ देर के लिए चार्ट चल रहा था, राइट। यहाँ पे देखो एक कैंडल ऊपर का सेकंड कैंडल पे फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया सेकंड कैंडल, और थर्ड में क्लोज भी हो गया था हमारा। यहाँ पे आइडियम बन गया और यहाँ पे राइट साइड पे देखो लिक्विडिटी स्वीप भी बना है, राइट। हमारा ये वैलिड आइडियम बन गया है यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। थोड़ी देर के लिए ये मूवमेंट दे दिया क्योंकि ऊपर कोई पीओई है, वहाँ तक टैप करेगा क्योंकि वो सब ट्रैप है और यहाँ पे जो लोग एंटर होते हैं लॉन्ग पे वो फंस जाते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे कुछ एफईजी है, वहाँ तक टैप किया और सीधा से नीचे गिर गया। देखो यहाँ पे उनका एसएल्स भी हंट हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे आइडियम ट्रैप बनता है। देखो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो एसएल्स हंट हो गए यहाँ पे नीचे, ऊपर एफईजी तक पीओई तक गया, लिक्विडिटी तक गया और यहाँ पे एसएल हंट हो गया। रुक जाओ इसे सीधा करता हूँ। अब देखो और एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो हमारा आइडियम देखो कहाँ पे बन रहा है। ये तो डाउन स्ट्रक्चर है, राइट। हमारा आइडियम कहाँ पे है? ऊपर, राइट। हमारा आइडियम कहाँ पे है? ऊपर है। ये जुलाई 10 का है, फ्राइडे का, मतलब ये डाउन ट्रेंड था, मुझे पता है ये भी डाउन ट्रेंड था, राइट। तुम डेली पे भी एनालिसिस कर लो चाहे तो, ये डाउन ट्रेंड में था, राइट। अब हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था और इसको तोड़ दिया था, तो हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा अब? तो हमारा जो तोड़ के लो बनाता है हमारा लोएस्ट पॉइंट वही बनता है, राइट। हमारा लो पॉइंट ये था, देखो यहाँ पे हमारा लो पॉइंट ये था,
आई थिंक आपको समझ आ रहा है। हमारा लो पॉइंट ये था और हमें यहाँ पे आइडियम ढूंढना है। तुम यहाँ पे एक लेफ्ट वाला स्विंग और वैलिड स्विंग को ढूंढना है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे सेकेंड कैंडल का ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब किया और थर्ड कैंडल पे बॉडी क्लोज कर दिया, तो हमारा ये वैलिड स्विंग बन चुका है। यहाँ पे आइडियम भी बन गया है। यहाँ पे देखो क्लियर आइडियम बन गया है। तुमको समझ आएगा कैसे ट्रैप बनाता है। देखो हमारा अब ये ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करा और यहाँ पे बॉडी भी क्लोज किया, तो हमारा यहाँ पे आइडियम बन गया, राइट। देखो जैसे आइडियम बना, जो लोग रीटेस्ट पे नीचे बाई साइड के लिए एंटर हो जाते हैं उनका एसएल हंट हो जाता है। देखो उनका एसएल्स को ले लिया गया और यहाँ पे नाइट पे ऐसे ही ऊपर गया, क्योंकि ये नाइट का था। यहाँ पे एएम देखकर तुम बोलोगे एएम है यहाँ पे करके, नहीं वो नाइट का था। वहाँ पे न्यूयॉर्क सेक्शन चल रहा था, न्यूयॉर्क का टाइम है मेरा नीचे, राइट। ये सब नाइट में बना था। ऐसा आइडियम बना के तुम्हारा तुम्हारा एसएल्स हंट करके ऐसे ट्रेंड चेंज कर दिया इसने, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि देखो स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है, राइट। जो एसएमसी नहीं जानने वाले हो, जो आइडियम नहीं जानने वाले हो, तो समझेंगे कि यहाँ पे एमएसएस हुआ, राइट। उनको नहीं पता यहाँ पे आइडियम हुआ। उनको सिर्फ ये पता कि यहाँ पे एमएसएस हुआ और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका और वहाँ पे टैप करना और ऊपर जाना है, ऐसे सोचेंगे वो। यहाँ पे लिखने दो मुझे। देखो मैं प्योर एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको आइडियम के बारे में। जो लोग ट्रेंड को नहीं पता और आइडियम नहीं पता, जो लोग ऐसे ही मान के चलते हैं, यहाँ पे एमएसएस के द्वारा जाते हैं और यहाँ पे कुछ टैप करके ऐसे जा सकता है करके एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनको आइडियम नहीं पता, राइट। अब बोलेगे वो एसएमसी फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है करके, और यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं लॉन्ग साइड पे और टारगेट रख देते हैं ऊपर पीओ या लिक्विडिटी तक, राइट। कुछ देर के लिए ये ऊपर भी जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन स्मॉल ऑर्डर्स रहते हैं ना, उसको फिल करने जाता है। बस उसको फिल करके ऐसे ही एसएल्स हंट करके जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे जो एसएमसी प्लेयर्स है इसको आइडियम मान के चलेंगे और यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, और वो करेंगे तो भी डाउन साइड पे करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। जो एसएमसी प्लेयर्स है वो डाउन साइड पे करेंगे, क्योंकि उनको पता है ट्रेंड डाउन साइड का था। जो एसएमसी नहीं है वो रिटेस्ट पे एंटर करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है, फिर से उनका ऐसे हंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो ऐसे हंट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो स्मॉल ऑर्डर्स फिल करने जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक हडल के लिए काम करता है, टेम्पररी के लिए। तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिल करके अगर उनका एसएल्स हंट करता है। जो आइडियम पता है वो नहीं एंट्री करते और वो डाउन साइड पे एंट्री करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। सो यहाँ पे हमको ट्रेंड पता होना चाहिए, और आइडियम के देखने के लिए मैं जो पॉइंट्स बोला हूँ, समझाया हूँ, वो पॉइंट्स देखना पड़ेगा तुमको, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है। थोड़ी देर के लिए ऊपर गया है, देखो ऐसे ही, क्योंकि हमारा माइंड है ना ऐसे ही बोलता है तेरा स्ट्रैटेजी ये है। देखो यहाँ पे माइंडसेट, तेरा स्ट्रैटेजी ये है। देखो यहाँ पे हो गया, तेरा स्ट्रैटेजी वर्क हो रहा है, यहाँ पे एंटर कर ले, तू एंटर कर ले, ऐसे कहेगा तेरा माइंड। तो तेरे माइंड के बारे में तू सुनकर वहाँ पे जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे, राइट। इसलिए ट्रेंड को पता करो और आइडियम को जानो। आइडियम हमको ट्रैप से बचा सकता है। आई थिंक आपको नीचे एग्जांपल से पता होगा, राइट। नीचे एक सॉलिड एग्जांपल था, वो जो स्वीप करा था नीचे साइड, सॉलिड एग्जांपल है। तो इतना ही है। आई होप आप सीख रहे हो। जो सीखना है सीख लो, ग्रो कर लो और प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। तो इतना ही है लेक्चर। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। जब चॉक बॉस मैं कंप्लीट करूँगा तब देखेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स आइडियम के लिए, बॉस के लिए, चॉक के लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग, पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर एग्जांपल्स लेकर आऊँगा मैं दूसरे वीडियो में। तो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना, क्योंकि दूसरे मिडिल क्लास लोगों को भी पता चलना है। ये लोग यूट्यूब रिकमेंड कर सकता है उनको, क्योंकि उनका भी मिडिल क्लास है,
वो भी ग्रो करना चाहते हैं। मैं इसलिए बनाया हूँ कि ये चैनल सब लोगों यहाँ पे ग्रो कर सके, ना कि मैं एक बंदा और ना कि तुम हो, और सब लोग यहाँ पे ग्रो करना है। क्योंकि मुझे पता है मिडिल क्लास में कैसे होता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे होते हैं, सुसाइड्स भी हो सकते हैं। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा मिडिल क्लास वाले को। शेयर भी तुम करो तुम दोस्तों को जो सीखना चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। जब तुम दूसरों से डिस्कस करोगे तुम्हारा माइंडसेट अलग होगा। तुम आई थिंक तुम समझ रहे हो। जो तुम समझते हो, जो बंदा और एक बंदा दूसरा समझते हो, तुम्हारा डिफरेंस पता चलेगा वहाँ पे, राइट। आई थिंक हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे आगे, राइट। आई होप एक सॉलिड एग्जांपल था। और यहाँ पे बोलेगे कुछ लोग ये तो ऊपर गया तो नीचे नहीं आया फिर से, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं अप ट्रेंड है। नहीं यार, ये यहाँ तक था कि ये न्यूयॉर्क सेक्शन लंदन क्लोज था। यहाँ पे लंदन क्लोज होने के बाद ये थोड़ा साइडवेज चल के ऊपर गया, राइट। मतलब दिल्ली पे कैसे चला कैंडल, पूरा डाउनवर्ड्स था दिल्ली पे। बाद में नाइट टाइम आई थिंक लंदन क्लोज पे ये स्वीप कर दिया, राइट। ऐसे ही है कुछ। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ो, सीखो और सिखाओ और प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। और पहले जब तुम आईडीएम देख रहे हो ना, ट्रेंड को देखो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या डेली पे देखो, या 4 आवर्स पे देखो, या 1 आवर पे देखो। ना कि 15 मिनट्स पे, ना कि 30 मिनट्स पे। ट्रेंड हमको पता चलेगा 1 आवर पे या 4 आवर्स पे या फिर 1 डे पे। आई थिंक आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। जो बंदा सीखना चाहता है सीख लो। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। अगर तुमको कुछ डाउट होगा तो भी कमेंट्स में ज़रूर से बताना, मैं क्लैरिफाई करूँगा उसको। और अगर तुमको क्लियर है तो क्लियर करके मेंशन करना। और तुम आई थिंक यहाँ तक कौन देख रहा है कौन नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक देखा तो ज़रूर से कमेंट करना कंप्लीटेड करके, राइट। आसपास 1 आवर का हो गया तो सॉरी इतना बड़ा वीडियो होता, क्योंकि मैं डेप्थ में समझाया हूँ आईडीएम को, राइट। आई थिंक मुझे जो आता है आईडीएम के बारे में मैं सारा कुछ सिखाया हूँ तुमको। आई होप इतना ही है। कोई भी नहीं समझाएगा आईडीएम को इतना लेकर, तो एग्जांपल्स देगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बन चुका था, इसलिए वो एग्जांपल्स दे सकता है। जब लाइव चार्ट में आते हैं ना, तब तुमको समझना है, तभी तुमको देखना है, तुम्हारा माइंडसेट अलग होना है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक इंस्टाग्राम पर एक बंदा मैसेज किया था लाइव आ करो करके। अच्छा ही बात था, लेकिन मुझे ऐसे ग्रो नहीं करना चाहिए, राइट। मैं लाइव आकर ट्रेड देकर तुमको वहाँ पे मुझे कोई एक ना एक लॉजिक समझाकर यही है, लो लिख लो, नोट्स बना लो करके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ, एक वीडियो लाता हूँ, उसके पर भी मैं कैसे माइंडसेट बनाया और मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक कंपटीशन में है फ़िलहाल के लिए, मैं प्रेजेंट अब एक कंपटीशन में हूँ। उस कंपटीशन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। इतना ही है। मैं ज़रूर से एक वीडियो लाऊंगा तो जो तुम लोगों मैनिपुलेट हो रहे हैं यूट्यूबर्स के वजह से, तुम लोग जो सीखना है उसको छोड़ के मैनिपुलेट हो रहे हो, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। ज़रूर से तुम सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, मैं ज़रूर से इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि तुम बदलना है। और आपका फैमिली पे ध्यान रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए है, तो तुम पर है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का। जब तुम ट्रेड करते हो फैमिली को याद दिलाओ कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे याद, फैमिली ही सब कुछ है। जो तुम्हारा फाइनेंस इशू है उसको याद करो, राइट। फ़िलहाल के लिए इतना ही है आज का लेक्चर। अगला लेक्चर बनाना है तो सपोर्ट करना और कमेंट भी कर देना। जो कुछ भी डाउट होगा तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो इतना ही है, थैंक यू। फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में, राइट। थैंक यू।